नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं कई ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह कोरोना के ज़माने में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तो सेमीकंडक्टर्स के जो कारखाने ताइवान में थे वो भी बंद पड़ गए और उनकी वजह से भारत में भी इवन कारों के कारखाने भी बंद हो गए, क्योंकि आजकल हर चीज जो भी इलेक्ट्रॉनिक पे चलती है, आजकल कारें भी आपने देखी होंगी, उनको भी डिस्प्ले होता है, पीछे का कैमरा होता है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है। तो इनको चलाने के लिए भी सेमीकंडक्टर चाहिए। और सेमीकंडक्टर क्या है? इट इज अमलगमेशन ऑफ मेनी ट्रांसफार्मर्स, ट्रांजिस्टर्स। तो वो सेमीकंडक्टर न मिलने की वजह से पूरी दुनिया में और कई कारखाने बंद हो गए। तब भारत को एहसास हुआ कि हमें अपना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बेस होना चाहिए। अब ये हाईली सोफिस्टिकेटेड जो है लाइन ऑफ बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि रातों रात आप ऐसा कारखाना लगा सकते हैं। इसको शुरू करने के लिए सेमीकंडक्टर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1 लॉन्च किया गया और जिसके लिए कुछ रकम, मेरे ख्याल में $20 बिलियन की रकम एलोकेशन की गई कि जो कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर के कारखाने लगाने चाहें, उनको हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देंगे। यानी ये एक किस्म की सब्सिडी है और तकरीबन 50% है। यानी अगर जैसे टाटा वाले ढोलेरा में कारखाना उनका लग रहा है, कारखाने में काम चालू है, तो वो 85,000 करोड़ का कारखाना है, तो उसमें उसको 42,000 करोड़ तो गवर्नमेंट ही अपनी तरफ से दे देगी। यानी वो इन्वेस्टमेंट करेगा 42,000 करोड़ और वो मालिक बन जाएगा 85,000 करोड़। ये अलग बात है कि जब कारखाना शुरू हो जाएगा तो उसमें से जो जीएसटी आएगी, जो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जो लोग कमाएंगे उस पर इनकम टैक्स देंगे, कंपनी इनकम टैक्स देगी, कारपोरेट टैक्स देगी। इस तरह से गवर्नमेंट को वो सारा पैसा मुनाफे के वापस आ जाएगा। लेकिन स्टार्ट में उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए भारत ने ये पीएलआई की स्कीम चालू की। अब वो रकम तकरीबन पूरी होने वाली है और उसमें उसका जो दूसरा मरहला है, अभी पहले मरहले में मैंने बताया था, वो कई प्रोग्राम किए। माइक्रोन डिवाइसेस का बड़ौदा में कारखाना है, टाटा वाले का ढोलेरा में है, और ये टी सेट का जो है आसाम में है कारखाना, और अनिल अग्रवाल का जो वेदांता है वो भी कारखाना लगाना चाहता था फॉक्सकॉन के साथ, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। और अभी जो फॉक्सकॉन के साथ मिलकर HCL कंप्यूटर्स, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, आपने सुनी होगी, बहुत बड़ी कंपनी है, शिव नादर उसका मालिक है। ऐसे तो लिमिटेड कंपनी है तो उसके शेयर्स लिस्टिंग भी है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है शिव नादर है। तो ये HCL वाले फॉक्सकॉन के साथ, वही कंपनी जो ताइवान की है और जो कि भारत में सबसे ज़्यादा आईफोन बनाती है, 2-3 कारखाने हैं उसके आईफोन बनाने के, उसके साथ मिलकर ये लोग नोएडा में एक कारखाना लगाने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का, और उसको मंजूरी मिलने वाली है। गवर्नमेंट ने ऐसा इंडिकेशन दे दिया है। एक कारखाना इसके लिए उसको 30 एकड़ का प्लाट भी अलॉटमेंट हो गया है नोएडा में। नोएडा है तो यूपी, उत्तर प्रदेश का, लेकिन क्योंकि वो दिल्ली से मुलाका है तो नेशनल कैपिटल रीजन में आ जाता है। यानी वहाँ पर जो बंदे होंगे, दे हैव गॉट
इजी एक्सेस टू दिल्ली, और दिल्ली ही समझी जाती है उसको, इसीलिए एनसीआर बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। तो 30 एकड़ का प्लाट उसे मिल गया है और उसको मंजूरी मिलने वाली है पीएलआई स्कीम के तहत, मैंने बताया, जिसमें 50% तक उनको सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह हीरानंदानी ग्रुप आपने सुना होगा, भारत का बहुत बड़ा ग्रुप है, ब्रिटेन ग्रुप है, बॉम्बे से ताल्लुक रखते हैं, सिंधी बंदे हैं। उनको भी 125 एकड़ की जमीन अलाटमेंट हुई, वो भी नोएडा में। उत्तर प्रदेश बहुत काम कर रहा है योगी की सरकार में, और वो भी अपना कारखाना लगाने जा रहे हैं, और उनको भी अभी चंद दिनों के अंदर आप सुनेंगे मंजूरी मिल जाएगी और फिर उनके कारखाने पे काम शुरू हो जाएगा। पहले जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1 में, जैसे माइक्रोन डिवाइसेस का बड़ौदा में कारखाना, वो इसी साल मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगी उसकी 25 में। 2 साल पहले उन्होंने काम शुरू किया था, इस साल उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। टाटा वालों का ढोलेरा में है, इंशाल्लाह वो भी इसी साल आखिर तक। 85,000 करोड़ का कारखाना है, मैं बता दूं आपको, ढोलेरा गुजरात में। ढोलेरा स्मार्ट सिटी कहा जाता है, वहाँ पर उसका भी जो मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा। और इसी तरह माइक्रोन डिवाइसेस का भी इसी तरह चालू हो जाएगा। और ये अच्छा, इसी तरह 4-5 और भी कंपनियां हैं, मेरे पास उनकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में जो प्रपोजल्स गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, ये 2 मेरे इल्म में आए हैं, तो मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। ऐसे 4-5 और भी प्रपोजल हैं, और उनको भी इनके साथ साथ मंजूरी मिलेगी, उनकी डिटेल्स आ जाएंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा आइंदा किसी प्रोग्राम में। अच्छा, ये टाटा का जो कारखाना ढोलेरा में लग रहा है ना, वो AI इनेबल्ड सेमीकंडक्टर्स बनाएगा। अभी आजकल जो है ना, AI बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। सो कहते हैं कि यूँ समझ लीजिए कि इंटरनेट के बाद सबसे बड़ी जो इन्वेंशन है ना, ये वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इट विल चेंज द फेस ऑफ टेक्नोलॉजी। हमेशा के लिए बदल जाएगा, एक नया रूप आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को खतरा है कि इससे नौकरियां जाएगी, वो मुझे नहीं लगता। ये हमेशा से मैन वर्सेस मशीन बहस चली आ रही है कई सालों से, कम 150 सालों से तो हम हिंदुस्तान में ही देख रहे हैं। आपने फिल्म भी देखी होगी नया दौर, किस तरह उसमें जो टांगे वालों का बिजनेस वो बस खा जाती है। आज आप देखते हैं किधर हैं टांगे वाले, और बसें भी कमाती हैं। टांगे वालों ने रिक्शा ले लिए, उनकी कमाई चालू है। तो सिर्फ अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है और नए बिजनेस को अपने गले लगाना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। बाकी नई कोई भी इंडस्ट्री आती है तो उससे और धंधा, और ये मैं आपको बता दूं, ये इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आएगी भारत में, तो ये जो कारखाने लगेंगे, क्या उनमें लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी? उन बंदों को जब तनख्वाहें मिलेंगी, क्या वो बाजार में खर्चा नहीं करेंगे? इससे भारत की, अच्छा इस तरह मैं आपको बता दूं, अभी जैसे आईफोन की कितनी एक्सपोर्ट, $3 बिलियन से ज़्यादा तो एक्सपोर्ट खाली आईफोन हो रहे हैं। लेनोवो कंप्यूटर भारत में अभी इस साल सिर्फ 2000 यानी 24-25 जो अभी ख़त्म होने वाला है 31 मार्च को, $2 बिलियन से ज़्यादा तो वो कंप्यूटर बना चुका है, खाली एक कंपनी है। पर टोटल इलेक्ट्रॉनिक तो कई गुना आगे होगा वो। तो इस सिलसिले में मैं आपको बता रहा था कि भारत सरकार की ये जो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और बहुत सी चेंज आ जाएगा हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सर्विसेज सेक्टर तो सर पर भाग रहा है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान देना है, क्योंकि उससे भी लोगों को नौकरियां मिलती हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।